हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर है गीत। ठीक है बेटा। जयशंकर प्रसाद जी का जो चैप्टर गीत है ये उनकी एक रचना है, लहर लहर से लिया गया है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद का गीत। देख लेते हैं बेटा। बीती बेभावरी जागरी, बीती बेभावरी जागरी, अंबर पनघट में डोबो रही, अंबर पनघट में डोबो रही, तारागढ़ ऊषा नागरी, बीती बेभावरी जागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा है, खग कुल कुल सा बोल रहा है, किसले का अंचल डोल रहा है, बीती बेभावरी जागरी। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद। बेटा जो ये गीत है जयशंकर प्रसाद का, इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने रात्रि के इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने रात्रि के अवसान एवं प्रभात के आगमन का प्रभात के आगमन पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य का मानवीकरण के रूप में वर्णन किया है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बेटा इसमें आप प्रसंग क्या लिखेंगे? इसमें प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत गीत में जयशंकर प्रसाद जी ने प्रातःकालीन सौंदर्य का प्रकृति के माध्यम से वर्णन किया है। ठीक है बेटा। प्रस्तुत गीत में जयशंकर प्रसाद जी ने प्रातःकालीन सौंदर्य का प्रकृति के माध्यम से वर्णन किया है। ठीक है बेटा, ये इसका प्रसंग हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं बेटा, हम इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। बीती बेभावरी जागरी, यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक सखी दूसरी सखी को जगाते हुए उससे कहती है कि हे सखी, बीती बेभावरी जागरी। बेभावरी कहेंगे रात्रि के लिए, बीती व्यतीत हो चुकी है, जागरी। हे सखी, रात्रि व्यतीत हो चुकी है, तू जाग जा। ठीक है बेटा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी। बीती बेभावरी जागरी, हे सखी, रात्रि व्यतीत हो चुकी है, तू जाग जा। अंबर पनघट में डुबो रही, तारागढ़ ऊषा नागरी। अंबर पनघट में, अंबर किसे कहते हैं? आकाश के लिए। तो आकाश रूपी पनघट, आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है क्या? तारागढ़, तारागढ़ तारा रूपी घड़े, घट किसे कहते हैं? घड़े के लिए। तो तारा रूपी घड़े को ऊषा नागरी, ऊषा रूपी नायिका। ठीक है बेटा। क्या अर्थ करेंगे हम इसका? हे सखी, यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी तू जाग जा, क्योंकि ऊषा रूपी प्रातःकालीन ऊषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को आकाश रूपी अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है, आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे आकाश भी लिख सकते हैं, गगन भी लिख सकते हैं, ठीक है, या अंबर भी लिख सकते हैं, आकाश के ही पर्यायवाची हो गए। ठीक है बेटा। तो क्या कह रही है यहाँ पे, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात्रि व्यतीत हो चुकी है, तू जाग जा। ऊषा रूपी नायिका, ऊषा रूपी प्रातःकालीन ऊषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। हो गया क्लियर बेटा? इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। खग कुल कुल सा बोल रहा है। क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी। खग कुल कुल सा बोल रहा है, किसले का अंचल डोल रहा है। खग कुल कुल सा बोल रहा है। खग कुल किसे कहते हैं? पक्षियों के, खग कुल पक्षियों का समूह हो गया बेटा। और कुल कुल सा बोल रहा है। कुल कहेंगे कोलाहल को करना, ठीक है, कोलाहल करना, शोर करना। तो खगकुल जो पक्षियों का समूह है वह कोलाहल कर रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा है। किसलय कहेंगे यहाँ पे बेटा पल्लवों के लिए, ठीक है। तो पल्लवों का अंचल, अंचल आंचल, पल्लवों का आंचल डोल रहा है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी? कहना चाह रहे हैं कि प्रातः हो चुकी है और प्रातः होते ही में क्या हुआ है, जो पक्षियों का समूह है वो तेज स्वर में बोलने लगा है, शोर करने लगा है, कुल सा बोल रहा है, कोलाहल कर रहा है। ठीक है बेटा। और किसलय का पल्लव, किसलय यानी कि पल्लवों का,
जो आंचल है वो शीतल मंद वायु चलने के कारण से जो पल्लवों का जो आंचल है वो क्या हो रहा है, वो डोलने लगा है, हिलने लगा है। पल्लवों रूपी आंचल, एक नायिका के रूप में वर्णन करते हुए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जो पल्लवों रूपी आंचल है वो डोलने लगा है। आगे देखते हैं बेटा, इतना समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लो इतना। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी को जगाते हुए कहती है कि हे सखी, रात्रि व्यतीत हो चुकी है, तू जाग जा। ऊषा रूपी प्रातःकालीन ऊषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़ों को अंबर रूपी आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। खगकुल पक्षियों का समूह कोलाहल कर रहा है और पल्लवों का अंचल डोल रहा है। पल्लवों का आंचल, अंचल यानी कि शीतल मंद वायु चलने के कारण पल्लव, पल्लव कहते हैं बेटा जो नए पत्ते उगते हैं। तो प्रातःकालीन होने पर जो नए नए पत्ते हैं जो उगते हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि पल्लवों का आंचल मंद वायु चलने के कारण से जो पल्लवों का आंचल है वो हिलने लगा है। ठीक है बेटा, पल्लवों रूपी आंचल हिलने लगा है। लो यह लतिका, आगे देखते हैं बेटा। लो यह लतिका भी भर लाई, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल मधुमुकुल नवल रस गागरी, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलय बंद किए, अलकों में मलय बंद किए। तू अब तक सोई है हे आली, तू अब तक सोई है हे आली, आँखों में भरे बेहागरी, आँखों में भरे बेहागरी, बीती बेभावरी जागरी, बीती बेभावरी जागरी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, लो यह लतिका भी भर लाई, लो यह लतिका, ये लतिका कहेंगे लताओं के लिए, लो यह लताएं भी भर लाई हैं क्या, नवल रस, नए रस को, कहाँ, नए रस रूपी गागर को, गागर के समान क्या, मधु, मधु कहते हैं शहद के लिए, शहद रूपी कलियों को भर लाई हैं। लो यह लताएं भी, लो यह लताएं भी नवल रस रूपी, नए रस रूपी की शहद, नए रस रूपी शहद के समान, कलियों के समान, शहद रूपी कलियों के समान गागर को भर लाई हैं। आ गया समझ में। लो यह लताएं भी नए रस से, मधु के समान कलियां भी गागर को भर लाई हैं। ठीक है, लो यह लताएं भी, लो यह लतिका भी भर लाई, लो यह लताएं भी नए रस से शहद रूपी कलियों को गागर के समान भर लाई हैं। आ गया बेटा समझ में, स्पष्ट हो गया। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अधरों में राग अमंद लिए, और हे सखी तू अधरों पर, अधर किसे कहते हैं, ओठों के लिए, हे सखी तू ओठों पर, ओठों में क्या, राग को, अमंद, अमंद कहेंगे तीव्र, ठीक है, अधरों पर राग को तीव्र राग को पिए हुए, हे सखी तू अपने ओठों पर तीव्र राग को पिए हुए, अलकों में मलयज बंद किए, और अलकों में, अलक कहते हैं बेटा बाल के लिए, ठीक है, बाल में मलयज, मलयज कहेंगे बेटा चंदन रूपी सुगंध, ठीक है, तो अपने बालों में चंदन रूपी सुगंध को लगाए हुए, तू अब तक सोई है आली, हे सखी तू अब तक सो रही है, हे सखी तू अब तक सो रही है, आंखों में भरे विहाग ली, और अपने नेत्रों में तू आलस्य को भरे हुए अब तक सो रही है। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी कि हे सखी तू अपने नेत्रों में क्या, आलस्य को भरे हुए अब तक सो रही है। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लो। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, क्या, लो यह लताएं भी, लो यह लताएं भी नए रस रूपी शहद से युक्त कलियों को गागर के समान भर लाई हैं। अधरों में राग अमंद पिए और ओठों पर तीव्र राग को पिए हुए,
अलकों में अर्थात बालों में चंदन रूपी सुगंध को बंद किए हुए। आली हे सखी तू आंखों में आलस्य बिहा कहेंगे आलस्य के लिए आलस्य को भरे हुए अब तक सो रही है। हे सखी तू अपने नेत्रों में आलस्य को भरे हुए अब तक सो रही है। बीती विभावरी जागरी हे सखी रात्रि व्यतीत हो चुकी है तू जाग जा। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। ये छोटा सा ही गीत है जयशंकर प्रसाद जी का जो लहर से लिया गया है। तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसका प्रसंग मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा, और इसका वो संदर्भ है बेटा, संदर्भ इसका आप कर ही लोगे। प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत से उद्धृत है। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा इसका संदर्भ। प्रसंग बेटा मैं आपको बता ही चुकी हूँ। प्रस्तुत गीत में जयशंकर प्रसाद जी ने प्रातःकालीन सौंदर्य का प्रकृति के माध्यम से वर्णन किया है। तो ये हो जाएगा बेटा इसका प्रसंग। ठीक है बेटा, और काव्यगत सौंदर्य बेटा इसका क्या होगा, इसमें बेटा भाषा, इसमें संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है बेटा इसमें। ठीक है, रस इसमें संयोग रस का प्रयोग किया गया है, और इसमें बेटा गेय पद है आपका। ठीक है, गेय पद का प्रयोग किया गया है, और अलंकार अनुप्रास रूपक उपमा मानवीकरण श्लेष पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है बेटा, इसमें अलंकारों की भरमार पड़ी हुई है। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा चैप्टर। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ जयशंकर प्रसाद जी का ही चैप्टर है आगे, श्रद्धा और मनु। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।